जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि संत की गरिमा। ईरानी और तुर्की में लंबी लड़ाई चली, असंख्यों हताहत हुए। इसी बीच किसी प्रकार संत फरीउद्दीन तुर्कों के हाथ पड़ गए। उन पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया और मौत की सजा सुना दी गई। संत उन दिनों अत्यधिक लोकप्रिय थे। जन जन उन्हें प्यार करता था। बचाने के लिए कई उपाय किए गए। धनिकों ने कहा, हम उनके बराबर सोना दे देंगे, संत को छोड़ दिया जाए। इस पर भी तुर्क तैयार न थे। वे उन्हें मारने पर उतारू थे। अंत में ईरान के बादशाह ने संत को छुड़ाने के बदले अपना सारा राज्य तुर्कों को देने का प्रस्ताव रखा। संत की गरिमा काम कर गई। संधि हुई, लड़ाई बंद हो गई और संत भी वापस लौट आए। जिस देश ने इस सच्चाई को समझा, जिन जातियों में अपने जातीय जीवन के लिए यह परमार्थ जागा, वे जातियां महान थीं। जापान वह देश है जिसने प्रथम परमाणु युद्ध का आघात झेला, तो भी अपने नागरिकों की इसी निष्ठा के कारण आज समर्थ राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा हुआ है। परमार्थ में घर जलाया। जापान में एक गांव में मेला लगा हुआ था। नर नारियों की भारी भीड़ उसे देखने जमा थी। एक वृद्ध हागा मूची ने देखा कि समुद्र बहुत पीछे हट गया। इतना तो भाटे के दिनों में भी नहीं हटता था। इस आश्चर्य का कारण उसकी समझ में आया। जब वह बच्चा था तब भी इसी प्रकार एक बार समुद्र हटा था और उसके तुरंत बाद इतनी जोर का उछाल आया था कि तटवर्ती गांव उसमें बह गए थे। इस विपत्ति की सूचना वह मेले वालों को कैसे दे? इसका उपाय उसे एक ही सूझा। टीले पर बने हुए अपने घर में आग लगा दी। उसे बुझाने के लिए भीड़ टली टीले पर पहुंची। इतने में ही बाढ़ आ गई। लोग टीले पर खड़े थे, इसलिए बच गए। हागामूची की परमार्थ परायणता पर भी सभी लोग बड़े कृतज्ञ हुए। थोड़े दिन बाद उसके मर जाने पर लोगों ने उसका स्मारक बनाया, जो अभी तक भी है। गले पर महक पहलाई। संत महामानव गलने के बाद समर्पण के कारण अपने परिकर को धन्य बना देते हैं। इसी कारण वे विश्ववध बनते हैं। रात की आंधी में बगीचे के खिले फूल जमीन पर गिर पड़े, उसके नीचे दब गए। कई दिन बाद माली ने इस मिट्टी को बर्तन मांजने के लिए उठाया तो वह महक रही थी। वह इसका कारण खोजने लगे। दबे हुए फूलों ने कहा, हम मिट्टी की गोद में खेले और अपनी खुशबू उसे प्रदान की, पर साथ ही यह भी देखो कि गलने की स्थिति में वह भी हमने मिट्टी की गुणहीनता नहीं अपनाई, उसे महकाया। मरने के बाद प्रेरणा पुंज बने। जब हसन जोहरी का धंधा करते थे, उन्हें व्यवसाय प्रयोजन से रोम के सुल्तान से मिलना था, सो वह पहुंचे। सुल्तान कहीं बाहर जाने को तैयार न थे। मंत्रियों ने हसन से कहा, इस समय मिलना संभव नहीं, लौटने तक प्रतीक्षा करो अथवा हम लोगों के साथ चलने की बात सोचो। हसन ने साथ चलना बेहतर समझा, सो वे भी चल पड़े। जहां पहुंचना था वहां एक तंबू गड़ा था और भीतर मजार सुल्तान के लड़के की थी। सभी लोग भीतर घुसते, सिजदा करते और डेरे की परिक्रमा करते, साथ ही कुछ कहते भी जाते। हसन दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उसने काफिले की समझदार आदमी से चुपके से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, डेरे के भीतर शहजादे की मजार है। यहाँ हर साल सैनिक, डॉक्टर संबंधी सभी आते हैं और कसमें खाते हैं। यदि हमारी शक्ति तुम्हें बचा सकी होती तो हम प्राण देकर भी तुम्हें बचा लेते। होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो, सो तुम्हारी रूह से अपने आप की वास्तविकता जताने आए हैं। किसी व्यक्ति की उपेक्षा तुमने समझी हो तो माफ करना।
हसन भी काफिले के साथ लौट पड़े और इस दृश्य के आधार पर अपना समूचा जीवन क्रम ही बदल लिया। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि निजी अथवा वर्ग स्वार्थ के लिए जो काम किए जाते हैं उन्हें लोग स्वार्थ प्रेरित मानते हैं और सोचते हैं कि जिनका लाभ है वे ही श्रम करें, अन्यों को उनसे क्या प्रयोजन। पर जहाँ न्याय का औचित्य का पीड़ितों की सहायता का प्रश्न आता है, वहाँ सभी का मन सभी की कल्याण कामना के लिए सुख कर सहकार का महत्व समझा है। व्यक्तिगत स्वभाव और चरित्र को इस योग्य बनाया है कि लोग उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास कर सके। उनसे जिन भी कामों में हाथ डाला वे सभी ऐसे थे जिनके साथ लोकहित जुड़ा रहा। मानव पर हितकारी सहकारी भावना को विकसित करके ही महामानव बनते हैं। यह एक प्रकार का आत्मनिर्माण का प्रामाणिकता अर्जन करने का तप तो है ही, उनकी सेवा साधना भी है जो उन्हें इतने ऊंचे पद पर पहुंचाती है। परमार्थ से ही स्वार्थ भी निभता है, व्यक्ति स्वयं भी लाभान्वित होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। प्रामाणिकता की पूंजी। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन जब विद्यार्थी थे तब घर की गरीबी के कारण पढ़ाई खर्च मेहनत मजदूरी करके निकालते थे। एक दुकान पर उन्हें सेल्समैन का काम मिला। इसी बीच सौदा बेचते समय किसी महिला ग्राहक से भूल में 1 रुपया अधिक वसूल हो गया। रात को हिसाब करते समय भूल का पता लगा तो लिंकन कैश मेमो पर लिखे पते के आधार पर उसी समय पैदल चलकर उसके घर पहुंचे और क्षमा मांगते हुए पैसा लौटाकर बहुत रात गए घर लौटकर वापस आए। उनकी प्रामाणिकता सर्वप्रसिद्ध थी। यही कारण था कि उनके अनेक सच्चे मित्र थे। वे कहते रहते थे कि संपत्ति के नाम पर तो मेरे पास कुछ नहीं, पर सच्चे मित्रों के रूप में असाधारण वैभव का धनी हूँ। नौशेरवा का न्याय निष्ठा। बादशाह नौशेरवा एक दिन शिकार खेलते हुए दूर निकल गया। दोपहर के समय एक गांव के पास डेरा डालकर भोजन की व्यवस्था की। अकस्मात मालूम हुआ कि नमक नहीं है। इस पर सेवक पास के घर जाकर थोड़ा सा नमक ले आया। बादशाह ने उसे देखकर पूछा, नमक के दाम दे आए? उसने उत्तर दिया, इतने से नमक का दाम क्या दिया जाए। नौशेरवा ने फौरन कहा, अब से आगे ऐसा मत करना और इस नमक की कीमत इसी समय जाकर दे आओ। तुम नहीं समझते कि अगर बादशाह किसी के बाग के बिना दाम दिए एक फल ले ले तो उसके कर्मचारी बाग को ही उजाड़ कर खा जाएंगे। नौशेरवा की इस न्यायशीलता ने उसके मध्य की जड़ जमा दी और आज भी शासकों के लिए उसका आचरण आदर्श स्वरूप माना जाता है। परहित के लिए किए गए कार्य इसी प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरने के बाद अनुकरणीय बनते हैं। स्वार्थ से स्वार्थ समझने वालों की दृष्टि में और महानता के पक्षधरों में इतना अंतर होता है कि एक अपने लिए लड़ता है जबकि दूसरा व्यापक हित के लिए। रोमैया रोला। फ्रांस के गणमान्य लेखकों में रोमैया रोला की अपनी विशेषता है। वे विचारक दार्शनिक ही नहीं, आंदोलनकारी भी थे। पहला विश्व युद्ध हो चुका था। उसमें जो विनाश हुआ था वह सबके सामने था। वह समाप्त नहीं हो पाया कि दूसरे युद्ध के बीज बोए जा रहे थे। राजनेताओं के साथ साठगांठ करके बुद्धिजीवी अगले युद्ध के उन्माद पैदा कर रहे थे। इस प्रवाह के विरुद्ध रोमैया रोला ने आवाज बुलंद की। खुद तो बहुत कुछ लिखा ही, यूरोप के बुद्धिजीवियों की उन्होंने 2 कॉन्फ्रेंसें भी बुलाई और अनुरोध किया कि युद्ध भड़काने का पाप न किया जाए। वे रोक तो न सके, पर उनकी आवाज इतनी बुलंद थी जिसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकी। आलोचक भी उन्हें दूसरा गांधी कहते थे। टॉल्स्टॉय
से उनके घने संबंध थे। दूसरे युद्ध रुका तो नहीं, पर उससे रोकने के संबंध में सबसे ऊंची आवाज बुलंद करने वालों में रोमैया रोला अकेले होते हुए भी अमर रहेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री मंत्र हमारे साथ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।